इस वीडियो में हम बात करेंगे 2003 की फिल्म मॉन्सियोर इब्राहिम के बारे में, जो एरिक इमानुएल श्मिट की लिखी गई नॉवेल पर आधारित है। और ये कहानी है मोजेस नाम के जूइश लड़के की, जिसने इब्राहिम नाम के एक बूढ़े मुस्लिम दुकानदार से जिंदगी का मतलब सीखा। ये कहानी है 1960 के दौर की, जहां पेरिस के एक इलाके में मोजेस नाम का लड़का रहता है। वो इलाका अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि वहाँ दिन रात प्रोस्टिट्यूशन का भी काम चलता है, और मोजेस भी वहाँ की एक प्रोस्टिट्यूट से बात करना चाहता है। ऐसा करने के लिए वो अपने उस गुल्लक का इस्तेमाल करता है जो बचपन में उसे उसके पिता ने दिया था। उन्होंने मोजेस को सिखाया था कि पैसों की बचत जरूरी है, इसीलिए ये गुल्लक तब तक टूटनी नहीं चाहिए जब तक पूरी भर न जाए। मोजेस के बचपन में ही उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी, और मोजेस की परवरिश उसके पिता ने ही की, जो खुद डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। गुल्लक में रखे सिक्के लेकर मोजेस इब्राहिम की दुकान पर गया और सिक्कों के बदले नोट्स लेकर वो फतो नाम की एक प्रोस्टिट्यूट का इंतजार करने लगा। पर उसे ना तो फतो और ना ही किसी और प्रोस्टिट्यूट ने अपने पास आने दिया। किसी तरह वो सिल्वी को अपने घर ले जाने में कामयाब हुआ और मोजेस को वो मिल गया जो उसे चाहिए था। कुछ वक्त बाद उसने सिल्वी को तोहफे में अपना टेडी बेयर दिया और घर वापस आ गया। शाम होने पर जब मोजेस के पिता घर लौट कर आए तो उस घर से जैसे खुशी गायब सी हो गई। उसके पिता ना तो उसे गाने सुनने दे रहे थे और ना ही उससे ठीक से बात कर रहे थे। कुछ वक्त बाद मोजेस को इब्राहिम की दुकान में भेजा गया और हर बार की तरह मोजेस ने इस बार भी वहाँ से कुछ सामान चुरा लिया, क्योंकि उसे चोरी करने की आदत है। घर वापस आने पर मोजेस ने अपने पिता को बताया कि उसका जन्मदिन है, पर उसे पता चला कि उसके पिता उसके जन्मदिन के बारे में भूल गए हैं। उसे इब्राहिम की दुकान से चीजें चुराने की आदत थी, पर इस बात से इब्राहिम अनजान था। वो मोजेस को हमेशा मोमो बुलाया करता है और ये मोजेस को अजीब लगता है। वो हमेशा से इब्राहिम को एक अरबी मानता था, पर एक दिन उसने बताया कि वो पर्शिया से आया एक मुस्लिम है, कोई अरबी नहीं। उस दिन उस इलाके में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी और शूटिंग देखने के लिए मोजेस सिल्वी के पास जाकर खड़ा हो गया। तब उसे अपनी उम्र की एक लड़की दिखाई दी। इब्राहिम हमेशा से फिल्मों में काम करना चाहता था और यही बात उसने मोमो को बताई। इन्हीं बातों के बीच उसकी दुकान में वो एक्ट्रेस पानी खरीदने आई। जैसे ही वो वहां से गई तो इब्राहिम ने कहा कि वो जानता है मोमो उसकी दुकान से चीजें चुराता है, पर वो उन चीजों के पैसे नहीं चाहता। वो बस इतना चाहता है कि उसकी दुकान के अलावा मोमो कहीं और से चोरी ना करे। इतना ही नहीं, इब्राहिम ने उसे मुफ्त में कुछ सामान दे दिया ताकि मोमो को बार बार नया सामान खरीदने की जरूरत ना पड़े। मोमो ने जिस लड़की को शूटिंग के दौरान देखा था वो उसी की बिल्डिंग में रहती है और अपने घर से हर रोज उस पर पानी फेंककर मोमो उसे परेशान करता है ताकि उस लड़की का ध्यान उस पर आ जाए। और मोमो को परेशान करने का काम उसके पिता करते हैं, जो उसे उसके मन का कुछ नहीं करने देते। अपनी जिंदगी से निराश मोमो कभी मुस्कुराता नहीं, और इब्राहिम ने उसे समझाया कि मोमो की ये गलतफहमी है कि वो लोग मुस्कुराते हैं जो जिंदगी में खुश है। मुस्कुराहट एक जरिया है जिससे खुशी मिलती है, खुद को भी और दूसरों को भी। और ये सुनकर मोमो मुस्कुराना सीखने लगा। जल्द ही मोमो ये समझने लगा कि उसके मुस्कुराने से उसके आसपास के लोग भी खुश हो रहे हैं, और मुस्कुराने से उसे जो चाहिए था वो उसे मिलने लगा है। पर सिर्फ उसके पिता थे जिन पर मुस्कुराने का कोई असर नहीं पड़ता। मोमो को लगने लगा कि उसके पिता कभी उससे खुश नहीं होंगे, क्योंकि वो हर रोज मोमो के बड़े भाई पॉली को याद करते हैं। ये बात जब उसने इब्राहिम को बताई तो उसने कहा कि पॉली घर छोड़कर चला गया था, इसलिए उससे बेहतर मोमो है। मोमो को इब्राहिम के साथ रहकर वो प्यार और खुशी मिल रही थी जो उसके पिता उसे कभी दे नहीं पाए, और इसलिए उन दोनों ने संडे की दोपहर को एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का फैसला किया। वो उस दोपहर शहर में टहलने निकले और मोमो पहली बार एक छुट्टी का दिन खुशी से बिता रहा था। इब्राहिम ने उसे दुनिया की खूबसूरती से वाकिफ कराया और मोमो ये सोचने लगा कि उसे इब्राहिम की कुरान पढ़नी चाहिए ताकि उसे भी दुनिया की खूबसूरती दिखाई दे। पर इब्राहिम ने कहा कि उसे खूबसूरती देखने के लिए किसी किताब की जरूरत नहीं। उसने ये भी बताया कि वो एक सूफी है और सूफी कोई बीमारी नहीं, एक सोच है जिसे कई लोग बीमारी भी मानते हैं। इब्राहिम की बातें सुनने के बाद मोमो कुरान और धर्म के बारे में पढ़ने लगा, पर कई चीजें उसे समझ नहीं आई। उसने अगले दिन अपनी बिल्डिंग में रह रही लड़की से बात की, पर वो उससे दूर चली गई। और जब वो घर वापस आया तो उसके पिता ने बताया कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। अपने पिता को टूटता देख मोमो कुछ वक्त के लिए इब्राहिम के पास गया। वो जानना चाहता था कि इब्राहिम खुश कैसे रहता है।
उसके जवाब में इब्राहिम ने मोमो के जूतों की तरफ इशारा किया और कहा कि उसके जूते खराब हैं। उसने कहा कि जब टूटे हुए जूते पैरों को तकलीफ दे तो उन्हें बदल देना चाहिए, क्योंकि पैर बदलना नामुमकिन है। और मोमो समझ गया कि इब्राहिम जूतों की नहीं, उसके जीने के तरीके की बात कर रहा है। इब्राहिम मोमो को नए जूते दिलाने ले गया और कुछ देर की खुशी मिलने के बाद घर लौटने पर मोमो को एक बुरी खबर मिली। उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे क्योंकि वो शर्मिंदा थे और एक अच्छे पिता नहीं बन पाए, और अब मोमो पूरी तरह अकेला हो गया। घर से निकलकर वो उस लड़की मिरियम के पास गया जिसने मोमो को डांस करना सिखाया। मोमो ने इब्राहिम से उसके पिता के जाने की बात छिपाई और उस दिन इब्राहिम ने उसे अपनी कुरान दी। अब इब्राहिम और उसके कुरान के अलावा मोमो की जिंदगी में सिर्फ मिरियम बची थी। मिरियम की माँ उसे आजादी से जीने नहीं देती और इसीलिए वो छिप छिप कर मोमो से मिलने लगी। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, और जब ये बात मोमो ने इब्राहिम को बताई तो उसने मिरियम के बारे में नहीं बल्कि मोमो के पिता के बारे में पूछा, जिन्हें उसने कई दिनों से नहीं देखा है। मोमो ने अब भी सच्चाई छिपाई। इब्राहिम के साथ रहकर मोमो धीरे धीरे अपने गम को भुलाने लगा था, पर उसे फिर से एक चोट मिली जब उसने मिरियम को किसी दूसरे लड़के के साथ देखा। इस बारे में जब उसने इब्राहिम को बताया तो उसने उसे इस बात को और मिरियम को पीछे छोड़ने की सलाह दी, पर उसके लिए मिरियम को छोड़ना आसान नहीं था। अब इस दर्द से उभरने के लिए मोमो प्रोस्टिट्यूट्स और किताबों के बीच जिंदगी बिताने लगा। और फिर एक दिन उसके पास एक पुलिस वाला आया जिसने मोमो को बताया कि उसके पिता ने ट्रेन के आगे अपनी जान दे दी है। इस खबर ने मोमो को परेशान कर दिया और वो रोते हुए इब्राहिम के पास चला गया। इब्राहिम को जब ये खबर मिली तो वो कोशिश करने लगा कि इस बारे में वो पुलिस वालों से मोमो के सामने बात ना करे, और उस वक्त मोमो को सिल्वी ने संभाला। कुछ दिनों बाद अचानक मोमो के घर उसकी माँ आ गई। वो अपने बेटे को ढूंढ रही थी, पर क्योंकि वो सालों बाद घर लौटकर आई थी वो मोमो को पहचान नहीं पाई। इसलिए मोमो ने उससे कह दिया कि उसका नाम मोहम्मद है और उनका बेटा मोसेस अपने बड़े भाई को ढूंढने घर छोड़कर चला गया है। ये सुनकर उसकी माँ ने कहा कि उन्होंने कभी किसी दूसरे बेटे को जन्म नहीं दिया था और मोसेस ही उनका इकलौता बेटा है। मोमो अब अकेले नहीं रहना चाहता था और इसलिए उसने इब्राहिम से उसे गोद लेने के लिए कहा, और बिना हिचकिचाए इब्राहिम ऐसा करने के लिए मान गया। अगले ही दिन वो उसे लेकर हर उस जगह गया जहां मोमो को गोद लेने के लिए उसे इजाजत मिल जाए, पर उन्हें कहीं भी कामयाबी नहीं मिली। कई दिनों तक घूमने फिरने के बाद आखिरकार इब्राहिम मोमो को गोद लेने में कामयाब हुआ और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने एक नई गाड़ी खरीदने का फैसला किया। अपनी सारी सेविंग्स देकर इब्राहिम ने एक खूबसूरत गाड़ी खरीद ली जो अगले ही दिन उनके घर के पास आ गई। पर अब परेशानी ये थी कि इब्राहिम को गाड़ी चलानी आती ही नहीं और वो इतने सालों से अपने दोस्त अब्दुल्ला का लाइसेंस लेकर घूम रहा है। ड्राइविंग स्कूल में गाड़ी चलाना सीखने के अलावा अब वो मोमो से ड्राइविंग रूल सीख रहा था, पर यह सब कुछ सीखना उसके लिए आसान नहीं था। किसी तरह मोमो की मदद से वो ड्राइविंग टेस्ट पास करने में कामयाब हुआ और बिना वक्त गवाए वो दोनों टर्की जाने के लिए रोड ट्रिप पर निकले। अपने सारे दोस्तों को और मिरियम को अलविदा कहकर मोमो इब्राहिम के साथ सफर पर निकला। स्विट्जरलैंड से गुजरते हुए वो दोनों ग्रीस तक पहुंचे, जहाँ की खूबसूरती के बीच इब्राहिम ने मोमो को बताया कि जिंदगी में खुशी पाने का राज धीमी गति से जीने में है। जिंदगी को आराम से जीना चाहिए क्योंकि तेजी की जिंदगी में खूबसूरती और खुशी पीछे छूट जाती है। ऐसे ही इस सफर पर नई चीजें सीखते हुए मोमो इब्राहिम के साथ टर्की पहुंचा और टर्की पहुंचते ही इब्राहिम उसे एक चर्च ले गया। उस चर्च की खुशबू का एहसास दिलाकर वो उसे मस्जिद भी ले गया। दिन में उसे अलग अलग धर्मों की खूबसूरती दिखाने के बाद इब्राहिम उसे शहर घुमाने ले गया। वहाँ से निकलकर अगली सुबह वो दोनों पहाड़ों की ओर गए, जहाँ वो जगह थी जिस जगह इब्राहिम ने अपना बचपन बिताया था, और मोमो ने पहली बार सूफी म्यूजिक और डांस देखा। इब्राहिम ने बताया कि वो लोग गाकर और नाचकर आजाद होते हैं और इसी तरह उन्हें जन्नत के करीब होने का एहसास होता है। उस वक्त मोमो के अंदर की नफरत गायब होने लगी और उसे वो शांति मिली जो जिंदगी में उसे पहले कभी नहीं मिली थी। उस रात उसने वहाँ मौजूद लड़कियों से बात करने की कोशिश की, पर उनमें से किसी को भी उसकी भाषा समझ नहीं आई। इसलिए वो फिर से इब्राहिम के पास चला गया, जो दूसरों को कहानियां सुना रहा था। उस जगह से कुछ ही दूर एक गांव था जहाँ उनके सफर की मंजिल थी। इब्राहिम सालों पहले उस जगह को छोड़कर निकला था और फ्रांस आ गया था, और उस जगह के बीचों बीच मोमो को छोड़कर इब्राहिम वहाँ से आगे बढ़ा। उस गांव के बच्चों के कहने पर मोमो ने उनकी तस्वीर ली, और बहुत देर तक जब इब्राहिम लौटकर नहीं आया तो वो एक बच्चे के साथ उसे ढूंढने निकल पड़ा। काफी देर तक उस रास्ते चलने के बाद एक आदमी वहाँ मोमो को ढूंढता हुआ आया, पर मोमो को उसकी भाषा समझ नहीं आई। वो आदमी मोमो को अपने साथ ले गया और तब मोमो को रास्ते में उनकी गाड़ी दिखाई दी। उसे पता चला कि इब्राहिम का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उसे उसके घर ले जाया गया था। मोमो जब इब्राहिम के घर पहुंचा
तो उसे इब्राहिम ने कहा कि उनका सफर अब यही खत्म होता है। इब्राहिम ने उससे माफी मांगी और कहा कि उसने एक लंबी और अच्छी जिंदगी जी है, वो अब अपने घर लौट आया है और उसकी जिंदगी का यही अंत है। मोमो इब्राहिम को खोना नहीं चाहता था, पर उसकी मौत के बाद मोमो को जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ा। उसे इब्राहिम का लिखा विल मिला, जिसमें इब्राहिम ने अपनी सारी जायदाद और अपनी कुरान मोमो के नाम कर दी। उस दिन के बाद मोमो ने इब्राहिम की दुकान संभालना शुरू कर दिया और बिल्कुल इब्राहिम की तरह जब उसने एक बच्चे को चोरी करते देखा तो उसे सिर्फ एक मुस्कुराहट के साथ जाने दिया। अब मोमो अपनी जिंदगी इब्राहिम की तरह जीने लगा और कोशिश करने लगा कि वो भी इब्राहिम की तरह बन पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।